चलो दो। इस स्टर्लिंग ने नियंत्रण एवं समन्वय के लिए हार्मोन्स जैसे केमिकल्स के लिए एक शब्द प्रयोग किया था, हार्मोन्स, जिसका मतलब है उत्तेजक। उत्तेजक पदार्थों को, उत्तेजक रासायनिक पदार्थों को हार्मोन्स नाम दिया। और ये हार्मोन्स पौधों में दो प्रकार के होते हैं, एक तो वृद्धि रोधक और दूसरा वृद्धि वर्धक। तो वृद्धि वर्धक जो हार्मोन्स हैं उनमें मुख्य है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये तीन प्रकार के जो हैं, तीन तो हैं आपके वृद्धि वर्धक, और ये एब्सिसिक एसिड और एथिलीन है वृद्धि रोधी। पौधों में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उनको हम शॉर्ट में फाइटोहॉर्मोन्स भी कहते हैं या प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। पादप हार्मोन्स ही पौधों में समन्वयन एवं नियंत्रण के लिए जिम्मेवार हैं। निम्नलिखित प्रमुख पादप हार्मोन्स हैं। नंबर 1 ऑक्सिन। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है जो पौधे के ऊपरी सिरों पर, जिसको प्ररोह कहते हैं, वहाँ बनते हैं। इसकी खोज वैज्ञानिक वेंट ने 1928 में की थी। इस हार्मोन के प्रमुख कार्य क्या हैं? सबसे पहला कार्य तो यह तनों, जड़ों और फलों का विवर्धन करते हैं, अर्थात उनमें वृद्धि करते हैं। इनका उपयोग बीज रहित फलों के निर्माण में भी होता है। ये कुछ पौधों में पुष्पन को प्रेरित करते हैं। ये शब्द जो आता है पुष्पन, इसका मतलब है फ्लावरिंग, फूल का खिलना। फूल जल्दी से खिलता है इसके प्रयोग से। खेतों से खरपतवार नष्ट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। खरपतवार वो पौधे होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, इंग्लिश में उसको वीड्स कहते हैं। इन वीड्स को नष्ट करने में भी ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है। ये पौधे की अनुवर्तनीय गतियों को नियंत्रित करते हैं। अनुवर्तनीय गतियाँ जो हैं, जैसे प्रकाश की तरफ जाएंगे तो कहेंगे प्रकाश अनुवर्तन, यदि भूमि की तरफ बढ़ते हैं कहते हैं गुरुत्व अनुवर्तन। इस प्रकार से अनुवर्तनीय गतियाँ वो होती हैं जो किसी उद्दीपन की वजह से होती हैं। इसको डिटेल में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो अनुवर्तनीय गतियों को नियंत्रित करता है ऑक्सिन। ये कई प्रकार का मार्केट में मिल रहा है। इनके नाम है इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल, इंडोल पाइरुविक अम्ल, और भी कई तरीके के ऑक्सिन्स मार्केट में आपको मिल जाएंगे। ये अक्सर उन दुकानों पर मिलते हैं जहाँ बीज, कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स वगैरह जहाँ मिलते हैं उन दुकानों पर ये आपको मिल जाएंगे। दूसरा है जिब्रेलिन्स। ये हार्मोन्स पौधे के ऊपरी सिरों और भ्रूण में बनते हैं और पौधे के सभी भागों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इसकी खोज वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में की थी। ये पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके प्रयोग से पुष्पों के प्रकाश दीप्ति काल को कम किया जा सकता है। एक जो शब्द आता है प्रकाश दीप्ति काल, इसका मतलब यह है पौधे की कली कितनी देर तक प्रकाश में रहे ताकि वो खिल जाए। तो जितनी कम समय में खिल जाएगा उतना जल्दी फ्लावरिंग होगी। तो प्रकाश दीप्ति काल को ये कम करता है, मतलब इसकी वजह से फूल जल्दी खिलता है। इसके प्रयोग से बिना निषेचन के बीज रहित फल बनते हैं। लेकिन इससे भी फायदा क्या है? फल बहुत जल्दी, फूल से फल बहुत जल्दी बन जाएगा, परागण क्रिया भी नहीं हो पाएगी, उससे पहले ही फल बनने लगेंगे। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। ये रसायन जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं साइटोकाइनिन कहलाते हैं। इसके प्रयोग से पार्श्व कलियों की वृद्धि तेज हो जाती है। पार्श्व कलियां मतलब साइडों में निकलने वाली कलियां। ये पौधे के अंगों के निर्माण को नियंत्रित करता है। यह प्रसुप्ति काल को कम करता है। ये जो शब्द आता है प्रसुप्ति काल, इसका मतलब ये है बीज भूमि के अंदर पड़ा हुआ है और कितने समय बाद अंकुरित होगा, जितना ड्यूरेशन उसका अंकुरित होने में लगता है वो कहलाता है प्रसुप्ति काल। तो मतलब कहने का ये, इससे अंकुरण जल्दी होता है। यह मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है। इससे पौधों की जीर्णता को रोका जा सकता है, अर्थात पौधा अधिक समय तक हरा भरा बना रहेगा, जल्दी सूखेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ। अगला है एब्सिसिक अम्ल, इसको शॉर्ट में ABA बोलते हैं। यह कोशिका विभाजन को रोकता है, ये वृद्धि रोधक है। इसका उपयोग पत्तियों के पर्णहरिण को नष्ट करने में किया जाता है। यह आलू के कंद बनने में सहायक है।
यह पुष्पन को रोकता है, यह कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकता है, यह रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को रोकता है। आपने देखा होगा आजकल घास को नष्ट करने के लिए एक केमिकल का छिड़काव किया जाता है। वो घास को सुखा देता है, उसके सारा हरापन खत्म कर देता है। तो उसमें यही केमिकल होता है एब्सिसिक एसिड। इससे क्या होता है, हरी घास जो लगी हुई है खेतों में, अब खासतौर से कॉलेजों वगैरह में देखते हैं कि बड़ी बड़ी घास झाड़ झंखाड़ हो जाता है, तो उसे नष्ट करने के लिए पहले केमिकल के छिड़काव कर देते हैं, जिससे उसके अंदर का पर्णहरिम नष्ट हो जाता है। और जब पर्णहरिम नष्ट हो जाता है तो धीरे धीरे वो पौधे नष्ट हो जाते हैं, घास सूख जाती है और मैदान को बहुत आसानी से साफ करा दिया जाता है। दूसरी चीज यह है, इससे पुष्पन भी रुकता है, यानी अधिक फूल नहीं खिलते। जब फूल नहीं खिलेंगे तो फल नहीं बनेगा, और फल नहीं बनेगा तो बीज नहीं बनेंगे। इस प्रकार की ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। इसका प्रयोग विशेषकर पौधों को की वृद्धि को रोकने के लिए या उनको नष्ट करने के लिए किया जाता है। और सबसे आखिरी है हमारा एथिलीन। ये अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में मिलता है और इसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। आप देखिए केले हैं, आम हैं, अंगूर हैं, इनको पकाने में यही हार्मोन इस्तेमाल होता है। यह एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में मिलता है। इसकी खोज वैज्ञानिक बर्ग ने की थी। ये फलों को पकाने में सहायक होता है, ये पौधों को लंबा होने से रोकता है, इसके प्रभाव से मादा पुष्प संख्या बढ़ती है और नर पुष्प संख्या घटती है। यह पुष्पन को कम करता है, यह पत्तियों, फलों व फूलों के विलगन को तीव्र करता है। इसका मतलब यह है पौधे से पत्तियां, फूल और फल जल्दी जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं। यह मूल रोमों के निर्माण में और बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। इसका इस्तेमाल ये मार्केट में इथोफेन नाम की से बिकता है और इस केमिकल की सहायता से आम, केला, अंगूर को फलों की मंडी में आसानी से पकाया जाता है। आपने देखा होगा बड़ी फल मंडी में बहुत सारे आम कच्चे आ जाते हैं, केले आ जाते हैं, अंगूर आ जाते हैं। उनको पकाने के लिए एथिलीन नाम का हार्मोन इस्तेमाल किया जाता है। इससे 2-3 दिन के अंदर ये फल पककर तैयार हो जाते हैं और बिकने के लिए मार्केट में पहुंच जाते हैं। थैंक यू।